फरमाइए, ये यात्री नहीं बेरोजगार है साहब। मुंबई एयरपोर्ट पर जॉब के लिए पहुंचे हजारों लोग, बेकाबू हुई भीड़। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। केंद्र सरकार और सरकारी संस्थाएं इस बात का दम भरते नहीं थक रही कि देश में नौकरियों की बहार है। यूं तो सरकारी आंकड़ों पर विश्वास किया जाना चाहिए, मगर अविश्वास तब पैदा होता है जब चंद नौकरियों के लिए हजारों की तादाद में दावेदार अपना रिज्यूम लेकर पहुंचते हैं। ऐसा ही एक नजारा गुजरात के भरूच में देखने को मिला था। यहाँ केवल 10 प्राइवेट वैकेंसी निकली थी, मगर आवेदनकर्ता 50 या 100 नहीं थे, बल्कि 1800 थे। अब नौकरी पाने के लिए मारामारी का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार भगदड़ जैसी स्थिति मुंबई के कलीना में एयर इंडिया कंपनी के ऑफिस में देखने को मिली। रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया ने यूटिलिटी एजेंट के 1802 पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया था, जिसमें हजारों कैंडिडेट्स पहुंच गए। कंपनी ने बताया कि करीब 15,000 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे। वहीं एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉइज गिल्ड यानी AIEG ने इनकी संख्या करीब 50,000 बताई है। नौकरी पाने के लिए जुड़ी भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई। इसके बाद कंपनी ने लोगों को अपना CV जमा करके वहां से चले जाने को कहा। ये सीन मंगलवार का मुंबई एयरपोर्ट के बाहर का है। एयरपोर्ट पर लोडर के 600 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए थे। देश में बेरोजगारी की स्थिति समझने के लिए ये दृश्य बिल्कुल सटीक है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉइज गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज अब्राहिम ने कहा कि उनके सूत्रों के अनुसार वहां करीब 50,000 लोग पहुंचे थे। लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के साथ बुलाया गया था, लेकिन जब भगदड़ जैसी स्थिति मच गई तो कहा गया कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, CV छोड़कर चले जाएं, बाद में बुलाया जाएगा। वहीं एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के CEO रामबाबू चितलान चेरुवू ने कहा कि लगभग 15,000 लोग आवेदन फॉर्म जमा कराने आए थे। आपको बता दें, कांग्रेस ने भी इस मसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये वीडियो देश में बेरोजगारी के हालात को बयां कर रहा है। मुंबई में एविएशन सेक्टर की नौकरी के लिए हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा ही नजारा कुछ दिन पहले गुजरात में भी देखने को मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी खुलेआम झूठ बोलते हैं कि पिछले 4 से 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है। हकीकत ये है, वीडियो देखें। 3 जुलाई 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 से 4 वर्षों में देश में लगभग 8 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। लेकिन ये नौकरियां किसे मिली हैं और किस हद तक मिली हैं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। क्योंकि अगर ये नौकरियां युवाओं को मिली होती तो शायद आज चंद नौकरियों के लिए और चंद वैकेंसी के लिए हजारों लाखों में भीड़ जमा नहीं होती। किस तरीके से धक्का मुक्की देखने को मिली, किस तरीके से भगदड़ मच गई। एक एयरपोर्ट में जॉब के लिए लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का मारते हुए भी नजर आए। ऐसा ही नजारा गुजरात में भी देखने को मिला था। गुजरात के भरूच में एक होटल में 10 वैकेंसी निकली थी और उसके लिए 1800 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे इंटरव्यू देने के लिए। ये दोनों ही इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू थे और किस तरीके से बेरोजगारों की फौज यहां पर देखने को मिली। उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि देश में रोजगार है। अगर देश में रोजगार है तो क्यों युवा रोजगार पाने के लिए उस देश में जाने के लिए भी तैयार है जहां पर वार चल रहा है? क्यों युवा पलायन कर रहा है? आज हमारे देश का युवा किसी भी हालत में बाहर देश जाना चाहता है, चाहे वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी क्यों ना करनी हो, वो एक बार भी नहीं सोचता है। अगर हमारे देश में उनकी काबिलियत को जाना जाए, उन्हें नौकरियां दी जाए और नीट जैसे पेपर लीक ना हो, तो शायद इस तरीके के नजारे बदल सकते हैं। इस खबर से क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।